अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मिठाइयों से। और आप सोच रहे होंगे ये किधर पे वीडियो बनाई हुई है। ये मेरे कज़न की ढोलक थी और ये पाकिस्तान में नहीं, ये इवन डेनमार्क में हुआ था। तो मैंने कहा चले मैं पूरा फंक्शन तो आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन उन लोगों ने जो डेकोरेशन की थी या जो स्वीट्स वगैरह थी, तो केक वगैरह, उसकी सारी मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी। और माशाल्लाह कह दीजिएगा कितनी खूबसूरत हर चीज़ लग रही है और प्रेजेंटेशन कितनी ज़बरदस्त है। तो बस ये मुझे इनकी डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। और स्वीट्स वगैरह थी। और यहाँ ये उसका मेरी कज़न का नाम शहरियार है, तो बस इसीलिए शहरियार की ढोलक कार्ड्स पे लिखा हुआ था। तो नेक्स्ट जब इनकी शादी की वीडियोस भी आएंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इनकी, लेकिन फंक्शन की नहीं, सिर्फ ऐसे ही मतलब उनकी सेटिंग वेटिंग दिखाऊंगी। तो अभी शादी में थोड़े दिन हैं, लेकिन उन्होंने ग्रैंड ढोलक जो रखी थी उसकी ये वीडियो है। और ये सौंफ देखे कैसी ज़बरदस्त पैकिंग में है, यूँ लग रहा है जैसे कौन मेहंदी पड़ी हुई है। और इसके ऊपर भी शहरियार की ढोलक लिखा हुआ था। और हर चीज़ के ऊपर ये छोटी छोटी ये ढोलकियाँ कितनी प्यारी लग रही थी। हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी। और इन्होंने हाल में ही सारा फंक्शन किया था। तो बस आजकल मेरा 2-3 दिन से व्लॉग इसीलिए नहीं आ सका कि मैं थोड़ी बिज़ी थी। अरहम के पेपर चल रहे थे और ऊपर से अरहम साहब को चोट भी लग गई थी। वो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करती हूँ। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी थी, तो मैं बस कोई वीडियो ही नहीं बना सकी। तो लेकिन जो उस दिन जिस दिन मैं डॉक्टर के पास इसको लेके गई हूँ और इसको चोट लगी है, तो उस दिन की तो थोड़ी सी वीडियो थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा ठीक है और पेपर्स भी उसके ख़त्म हो गए। आज आखिरी पेपर था और वो फ्री हो गया पेपर से भी। तो यहाँ अरहम ने अपनी फिंगर ना जैसे आँख में चुभ जाती है ना, यूँ था। तो मुझे तो ये था ये नॉर्मल है, लेकिन उसको शदीद वाला गंदे तरीके से उसकी ना आँख में लग गई चोट। तो वो तो आँख ही नहीं उससे खुल रही थी। फिर उस दिन तो संडे था, मैं नेक्स्ट मंडे को इसका इंग्लिश का पेपर भी था और ये पेपर माशाल्लाह देकर भी आया। और आप यकीन नहीं करेंगे इसे इतनी पेन थी कि मुसलसल रो रहा था। और डॉक्टर ने फिर जब ड्रॉप डाला तो ये ग्रीन कलर का जो धब्बा नज़र आ रहा है ना, ये सारा ज़ख़म था इसकी आँख में। तो बस ड्रॉप्स डालने से थोड़ा बेहतर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अगले दिन का पेपर फिर इसने ऐसे दिया। फिर अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास से हम लोग वहाँ आए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये पत्ती ख़रीदनी थी और पकाने के लिए मैंने दाल ले ली थी चने की, और चिकन घर में था। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जाके ना मैं हांडी बना लूँगी, क्योंकि इस टाइम 1 सवा 1 का टाइम था और दुकान पे भी आपको पता है मैंने खाना भेजना होता है। तो यहाँ मैं रीफ़िल कर रही हूँ चाय की पत्ती वगैरह, और दूसरी साइड पे मैंने जल्दी जल्दी चिकन चढ़ा दिया था। मेरे पास फ्राई किया हुआ प्याज पड़ा था, तो ऐसे मौक़ों में ना वो बड़ा यूज़ होता है। तो मैंने चिकन को ऑयल और खड़े गरम मसाले डाल के फ्राई कर लिया था। और बाकी प्याज और वो मतलब रेड प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया। जब मेरा चिकन फ्राई हो जाएगा, बस मैं मसाला डाल के इसको भून के थोड़ी विसल लगा लूँगी। और मैंने दाल भिगो दी थी आते ही, तो बस मैं वो डालूँगी तो मेरी चने की दाल रेडी है। तो बस ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। और क्योंकि अरहम को ना उस दिन प्रिंसिपल ने अपने पास ही बैठा के पेपर डन करवाया और फ़ौरन वो हमें कॉल की कि इसको आके ले जाए ना। तो फिर मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई थी जब ये घर आया, तो पहले टाइम ही मैं ले गई थी। तो फिर खाने को थोड़ा देर हो गया था, लेकिन लेकिन वो बड़ा अहम था, क्योंकि मुझे ये था कि ट्यूशन जाने तक ये थोड़ा सा तो बेहतर हो, क्योंकि इसने 4 बजे ट्यूशन जाना था। और अभी दो दफ़ा तो ड्रॉप्स मैंने डाल ही देने थे, क्योंकि 3 घंटे के बाद ड्रॉप्स डालने थे। और अच्छा भला इसकी चोट आई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि इसका नेल लग गया इसकी आँख में, हालांकि इसके नेल्स कटे हुए थे, लेकिन पता नहीं चलता, बस बेध्यानी में कैसे इसने अपनी फिंगर इतनी ज़ोर से मार ली थी। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये हर पेपरों में ना मुझे ऐसे ही परेशान करता है। जब लास्ट पेपर इसके हुए हैं तब इसको अपेंडिक्स शुरू हो गया था, पेन और ऑपरेशन तक हुआ, इसने पेपर भी छोड़े और अब फाइनल पेपर्स में इसने अपनी आँखों को पता नहीं क्या कर लिया। बस ऐसे ही बच्चे इतना तंग करते हैं ना। तो यहाँ मैं लहसुन का पेस्ट क्योंकि मैंने बना के रखा होता है, तो वो तो मैं ऐसे यूज़ कर लूँगी पेस्ट। बाकी चीज़ें मैंने जो अदरक है मैंने वो उसी में मसाले में पीसी हुई है, टमाटर और प्याज के साथ ही, तो मैं वो डाल लूँगी। तो यकीन करें जब जल्दी हो ना, तो जो ऐसी चीज़ें हम लोग बना के रखते हैं ना वो बड़ी काम आती हैं। तो मिनटों में हांडी आपकी तैयार हो जाती है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अरहम ना बड़ा इसको ना नज़र भी है लग जाती है,
इसको ज़रा सा ये अवर हो जाता है ना, मतलब उन दिनों भी इतना हुआ था कि मुझे तो मामा सारा आता है, मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है। और माशाल्लाह स्टडी में है भी अच्छा, लेकिन ना कुछ ये बोलता भी बड़ा है, तो इसको नज़र भी बड़ी जल्दी लगती है। शायद हमारी अपनी लग जाती है, क्योंकि प्यार की नज़र होती है और शायद माँ की नज़र लग जाती है अपने बच्चे को। तो वैसे तो इतना शरारती है, टिकता नहीं है, डांट भी इतनी मेरी खा रहा था 2 दिन से ना कि बिल्कुल आराम से नहीं बैठ रहा। उसके बाद 10वीं का नेक्स्ट डे उस प्रेजेंटेशन थी, तो फिर रात को खाने के बाद मैं इसके लिए ना कलरफुल मुझे कपड़े चाहिए थे। उसकी टीचर ने कहा था कि इसने मल्टी कलर की शर्ट पहननी है, तो यहाँ मैं गैलेक्सी मॉल आई थी, तो यहाँ मैं मल्टी शर्टें देख रही थी। तो ये 2 शर्टें मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैंने कॉल करके इनके बाबा को दिखाई लाइव, तो उनको दोनों ही नहीं अच्छी लगी। तो फिर हम लोग इतने खज्जल हराब हुए ना इसकी शर्ट के लिए। मैं पूरा डी ग्राउंड फिरी हूँ, गैलेक्सी मॉल गई हूँ, पर मुझे मल्टी कलर में फुल स्लीव्स नहीं ही शर्ट मिली, क्योंकि फुल स्लीव्स पहननी थी। अभी मौसम नहीं है हाफ़ शर्ट का, और सुबह के टाइम थोड़ी ठंड भी होती है। तो बस यहाँ मैं डी ग्राउंड आई थी। डी ग्राउंड में भी काफ़ी रेडीमेड्स दुकानें हैं, तो यहाँ मैं आई थी डी ग्राउंड में। और ये देखिए चाचा समोसे की दुकान में आपको दिखा रही हूँ, ये फैसलाबाद में बड़ी मज़ेदार डी ग्राउंड में शॉप है इनकी, और इनके समोसे जो है ना आजकल मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो हम लोग अब अपने बाबा चौक को छोड़ के इनके समोसे खाने शुरू हुए हैं। और ये देखें, ये है चाचा समोसा, और इनके दही भल्ले भी बड़े मज़ेदार हैं। उसके अलावा इसी चौक में आपको बाकर हानी मिलेगी। बाकर हानी जो होती है ना, तंदूरी बाकर हानी, वो वाली इसी शॉप पे ना वो भी है, ये देखें। और इसके साथ ब्लेंड की दुकान है, इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी है। मैं फ्री की प्रमोशन कर रही हूँ वैसे उनकी। तो यहाँ हम लोग देखने गए थे, और पूरा चौक ये पूरी लाइन में फिरी हूँ, लेकिन कहीं से मल्टी कलर फुल स्लीव शर्ट हमें नहीं मिली। समर में फिर थोड़े मल्टी कलर्स मिल जाते हैं, विंटर में तो मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होते। एक कलर की शर्टें ज़्यादा चल रही होती हैं। और चेक वेक इसके पास ऑलरेडी था, तो अगर मैंने कहा चेक ही पहनाना है तो फिर मैं इसको घर से पहना दूँगी कोई। तो बस ऐसे ही देखती रही हम लोगों ने। मैं और जैन ही गए थे, और शाहजी के गए थे, अब्दुर्रहमान को उठाया हुआ था, वो गाड़ी में थे दोनों, और हम असफी दोनों ही नहीं आए थे। तो हम लोगों ने क्योंकि शर्ट देखनी थी, तो हम लोग फिर आए थे। और यहाँ ये देखें, ये मैं कह रही थी हेलोवीन वाली शर्टें भी इनके पास आई हुई हैं, और हालांकि विंटर वालों पे इन्होंने ऑफ़र भी लगाई हुई थी, लेकिन क्या फ़ायदा, हमें कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। तो ये पूरी लाइन में जो दुकानें हैं ना, एक एक दुकान पे मैं जाऊँगी और उसकी शर्ट ढूंढूंगी, लेकिन नहीं मिला। और यहाँ इन्होंने बॉडी और रोम्पर्स पे भी सेल लगाई हुई थी, और बड़े बच्चों के भी थे ना। लेकिन अब सीज़न आउट हो रहा है, तो 2 साल के बच्चे के बड़े प्यारे मुझे लगे थे, लेकिन अब सीज़न ख़त्म हो रहा है तो मैंने नहीं ली। तो मैंने कहा ये ऐसी शर्ट दिखाओ मुझे, जैसे ये ग्रीन के ऊपर कलरफुल मल्टी डायनासोर बना, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, इस पे ना साइज़ नहीं है उसका असफी का। वैसे शर्टें बड़ी प्यारी लगी थी मुझे, लेकिन जो मुझे चाहिए थी वो नहीं थी। तो बस फिर इसने ये देखें, इसको मैं स्कूल लेने गई हूँ, तो इसने ब्लू जीन्स पहनी थी और ब्लू ही जैकेट और नीचे ब्लैक शर्ट पहनी थी, लेकिन इसका फंक्शन भी नहीं हुआ, प्रेजेंटेशन नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ सुबह क्लाउडी मौसम था, तो टीचर ने पोस्टपोन कर दी थी। अब नेक्स्ट डे को कब मिलता, मतलब डेट मिलेगी। तो इसको ये पैंट बड़ी प्यारी लग रही थी, तो फिर इसके बाबा ने कहा बस ये यही ड्रेसिंग करके जाएगा, तो बस यही फिर इसको मैंने पहना दिया। शूज़ भी इसने ब्लू और वाइट पहने हुए थे, और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। अभी तो स्कूल से आते हुए इसने हैट से सारा कुछ उतारा हुआ है, जैकेट वैकेट, क्योंकि अभी इतना मौसम नहीं है ठंडा के जैकेट पहनी जाए, लेकिन सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब काफ़ी मतलब सर्दी से फील होती है। और ये एक दिन पहले जिस दिन अरहम को चोट लगी थी, उस दिन रात को मैं इसको यूनिफॉर्म दिलाने भी लेके गई थी, क्योंकि नेक्स्ट इसकी एनुअल पिक्चर भी बननी थी, तो इसलिए यहाँ यूनिफॉर्म ये लेने गए थे हम लोग। और इनके यूनिफॉर्म वाली शॉप काफ़ी जल्दी बंद हो जाती है, तो हम लोग फिर शाम में चले गए थे। तो यहाँ हम लोगों ने एक एक इनकी शर्ट और एक एक पैंट ली थी यूनिफॉर्म वाली। तो बस यहाँ हम लोग यूनिफॉर्म लेंगे और घर चले जाएंगे। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।